Welcome to new video of this ST Situation Center channel. So आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं what are the formulas of coordinate geometry which is very important for the board exams perspective कि जो हमने coordinate geometry की पिछली वीडियो करी थी उसके अंदर कौन कौन से formulas का इस्तेमाल किया गया। हम इस वीडियो के अंदर डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, हम इस वीडियो के अंदर आपका क्या बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इनके बारे में बात करेंगे। व्हाट आर द फार्मूला बीइंग यूज्ड। उसके बाद इससे जस्ट अगली वीडियो आपकी आने वाली है व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस of coordinate geometry which have higher chances of coming in boards exams. So please watch this video जिसके अंदर आइंस्टाइन मतलब मैं आपको बताने वाला हूं कि what are the formula being used in this video in upcoming video basically coordinate geometry of important questions of coordinate geometry. तो इस वीडियो को प्लीज बहुत ध्यान से देखिए, हर एक फॉर्मूले को बहुत ध्यान से समझ लें और उसको नोट डाउन कर। What are the formulas which is used in basically coordinate geometry? So देखो, सबसे पहली चीज हमने बात करी थी कि अगर हमें दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी होती है, फॉर एग्जांपल वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स। मैंने मान लिया कि भाई मेरा ये x1 y1 है और ये मान लिया मैंने x2 y2 है। भाई मेरे को इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, तो भाई मैं कैसे निकालूंगा? हमने क्या करा था, हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई इसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। सो कभी भी आपको दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए बोल दिया जाए या कह दिया जाए तो आप लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे जो कि क्या होता है, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अभी इसको इस्तेमाल करना भी सीखेंगे, सारी चीजें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बेसिस पर। अगली चीज आती है कि सेक्शन फॉर्मूला। देखो अब यहां पर एक बात समझना, देखो तुम्हारे 10th के अंदर एक ही चीज है, इंटरनल और एक्सटर्नल। क्या इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला और एक्सटर्नल। देखो एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला दिस इज नॉट इन योर क्लास, ठीक है, तुम्हारे में सिर्फ इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला है, लेकिन मैंने ये वाला एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला मैंने अपने क्लास के बच्चों को बता रखा है। मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा कि ये इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्या होता है। क्लास 11th के अंदर एक्सटर्नल आपका सेक्शन फॉर्मूला आता है, बट हम प्रेफर करते हैं अपने बच्चों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाने की, तो हमने ये चीजें बता दी गई है। अगर मैं इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला की बात करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल भाई मेरे दो कोऑर्डिनेट्स हैं, मेरे ये एक लाइन है, मैं मान लो ये मेरा कोऑर्डिनेट है x1 y1 और ये मेरा कोऑर्डिनेट है x2 y2। मैंने यहाँ पर कट मारा, एक लाइन आके कट मार दी और भाई m रेशो n में इसको डिवाइड कर रही है। तो भाई हमने पढ़ा था कि भाई ये कोऑर्डिनेट मेरा क्या होगा, x और y है ना भाई। अगर मान लो एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, x2 y2 है, एक लाइन यहाँ से कट कर दी है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x और रेशो में क्या कट कर दिया है m रेशो n पे। तो सेक्शन फॉर्मूला कहता है कि x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस में n। ये किसकी होगी, x की। और यही अगर मैं बात करूं y की, तो y की क्या होगी, m/2 प्लस में n/1 अपॉन में m प्लस में n। ये कोऑर्डिनेट किसका होगा, x का, और ये किसका होगा, y का। सो फॉर सीधी सिंपल सी बात, मेरे x और y के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस में n, और यही y के क्या हो जाएंगे, m/2 प्लस में n/1 अपॉन में m प्लस में n। अच्छा, क्या ये बात क्लियर है? तो ये बात क्लियर है हर किसी को कि भाई मेरे x और y के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे ये। अगर कट या फिर अगर जो लाइन है वो कहां से कट कर रही है, बीच से डिवाइड कर रही है। अगर बीच से नहीं मतलब अगर इंटरनली डिवाइड कर रही है तो मेरा ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। अगर मैं बात करता हूं एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है, एक्सटर्नली अगर डिवाइड कर रही है तो मैं इसको मिटा देता हूं भाई, लिख लेना ये चीज। अगर मान लो एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है, एक्सटर्नली का मतलब भाई मेरी एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है, एक्सटर्नली का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई मेरी एक ये लाइन है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी एक लाइन है, ये कोऑर्डिनेट है मेरा x1 y1 और ये है मेरा x2 एक सेकंड अच्छे से बना देते हैं इसको, ये एक मेरी लाइन है x2 y2। मान लो कहीं आगे कहीं जाकर यहाँ पर डिवाइडेशन कर रही है, इसे बोलते हैं एक्सटर्नली। तो मैं इसको ले लूंगा x y, तो इसमें निकालने का फॉर्मूला आपका क्या होता है, ये मेरा क्या हो जाएगा, m रेशो n।
तो भाई इसमें हम कैसे निकालते हैं, देखो x का कोऑर्डिनेट यहां पर होता है mx2 माइनस का nx1 अपॉन में m प्लस m माइनस में n, वही y का क्या होता है m/2 माइनस में ny1 अपॉन में m माइनस n। भाई सीधी सिंपल सी एक बात हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर m को x2 से, n को x1 से, ऐसी m को y2 से, n को y1 से मल्टीप्लाई आपका हमेशा करा जाता है, चाहे वो इंटरनली हो चाहे वो एक्सटर्नली हो। तो भाई मेरे x2 xy के कोऑर्डिनेट्स मेरे क्या हो गए, mx2 माइनस nx1 अपॉन में m माइनस n, ऐसी y के क्या हो गए m/2 माइनस में ny1 अपॉन में m माइनस n। क्या यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, ये इट इज आउट ऑफ द सिलेबस, बट हम लोग बच्चों को पढ़ा देते हैं जिससे कि उन्हें एक्स्ट्रा चीजें पता रहे। तो एक्सटर्नली का भी तुम्हें समझ में आ गया कि भाई एक्सटर्नली हम कैसे निकालते हैं, ये चीज उतारनी है उतार लो, नोट डाउन करके वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, अगर मान लो कि भैया हमारे को कभी ये आ जाए कि भाई मेरे को, भाई हमने सेक्शन फॉर्मूला तो निकालना सीख लिया कि भाई मेरी दो कोऑर्डिनेट्स हैं, मेरा ये है x1, y1 और ये है मेरा x2, y2। तो भाई हमने कोई लाइन आके कट कर दी है m/n में, तो भैया मेरा ये x, y होगा और x, y के हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने सीख ली। लेकिन अगर मान लो ये जो रेशो है वो मिड पॉइंट हो, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, इक्वली डिवाइड कर दिया, मतलब 1:1 में करने लग जाए, मतलब कुछ इस तरीके की डिवाइड करने लग जाए कि भाई मेरा ये x1, y1 है, ये मेरा x2, y2 है, ये मेरा किस रेशो में कट करने लग जाए, 1:1 में कट करने लग जाए, तो इसके अंदर आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है, देखना, प्रूफ करना भी सिखा दूंगा किस तरीके से आपका फॉर्मूला हो जाता है। वो फॉर्मूला किस तरीके का हो जाता है, आपका x2 प्लस में x1 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू, मतलब ये हो जाता है आपका किसका, x का कोऑर्डिनेट, किसका हो जाता है x का कोऑर्डिनेट, और y का क्या हो जाता है y2 प्लस y1 अपॉन में 2, ये किसका हो जाता है y का। अब कोई अगर मेरे से एक बात कह दे कि भैया ये आया कैसे, अरे भाई कुछ नहीं है यार, देख इसी फॉर्मूले से क्रिएट हुआ है। देख x का क्या था मेरा mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस में n। अब यहां देख m मेरा कितना है 1 इंटू x2, n कितना है मेरा 1 इंटू x1 अपॉन में 1 प्लस में 1। मेरा x का कोऑर्डिनेट क्या आ गया x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय में 2। ऐसे y का कर ले, y का क्या आ जाएगा m/2 प्लस में ny1 अपॉन में m प्लस में n। भाई मेरा m क्या है 1 इंटू y2 प्लस में 1 इंटू y1 अपॉन में 1 प्लस 1। तो भाई मेरा कितना हो गया y2 प्लस में y1 अपॉन में 2। ये मेरा किसका कोऑर्डिनेट आ गया, y का कोऑर्डिनेट आ गया। तो ये जो फॉर्मूला है यहां से आपकी डेरिवेशन हुई है, फिर डिराइव हुआ है। बहुत इजी सा कंसेप्ट है, कोई इतना रॉकेट साइंस वाला कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये हमारा इसका, अगर मान लो अब एक चीज आ जाए, शायद एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आपका कट गया है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं जिससे आप जब 11th में जाओ तो एक सुपीरियर बच्चे की तरीके से जाओ जिसको सब कुछ आता हो। अगर मान लो मेरा एक ट्राइंगल है, मैंने इसके कोऑर्डिनेट मान लिए x1, y1, इसके मान लिए x2, y2, इसके लिए मैंने x3, y3। भाई मेरा ये है a b c। अब मैंने ये मान लिया और मेरे को कोई आकर कह दे कि भैया इसका ना एरिया निकाल दो। भाई मैं कैसे निकालूंगा, तो भाई देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल कहता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका देखो, 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2। हमने अपने बच्चों को कैसे प्रूफ हुआ है ये भी चीज बताई थी, बट अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 x1 लिया तो क्या होगा y2 माइनस y3, फिर x2 लिया तो y3 माइनस y1, फिर x3 लिया तो y1 माइनस y2। मतलब जहां x होगा तो बाकी दोनों y के यूज किया जाएंगे, जब यहाँ पर ये वाला होगा तो ये दोनों यूज किया जाएंगे, जब ये वाला होगा तो ये दोनों आपके यूज किए जाएंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया 1/2 ब्रैकेट में x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y3 माइनस y1 माइनस y2, सॉरी, है ना। ये चीज हमें क्लियर हो गई। अब मान लो अगर मेरे से कोई आकर कह दे कि भाई मेरे ये जो ट्राइंगल तुमने बनाया है, ये जो ट्राइंगल तुमने बनाया है, इस ट्राइंगल का ना सेंट्रॉइड निकाल दो। क्या निकाल दो, सेंट्रॉइड निकाल दो। अब भाई मैं सेंट्रॉइड कैसे निकाल पाऊंगा,
भाई मेरे से कोई आकर कह दे सेंट्रॉइड निकाल दो भैया, अब सेंट्रॉइड कैसे निकाला जाएगा भाई? सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है पहली बात तो हमें समझना पड़ेगा। मतलब बीच, जहां से तीनों लाइन एक दूसरे को कट करें, ये मेरे से कोई आकर कह दे भैया ये निकाल दो सेंट्रॉइड, तो कुछ भी नहीं है। देख यार बहुत इजी फॉर्मूला है। एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x1 प्लस में x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय में 3, और y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। खत्म। मेरा ये क्या हो गया? सेंट्रॉइड। x का फॉर्मूला भी आ गया और y का फॉर्मूला भी आ गया। तो दीज आर द फॉर्मूलाज व्हिच आर बीइंग यूज्ड इन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके आगे अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। पहले तो हमने फॉर्मूला समझ लिए कि भाई फॉर्मूलेज है क्या, जिससे कि एक रिवाइजेशन आपकी हो जाए। आई होप आपको बहुत अच्छी वीडियो लगी होगी। आई होप सो कि आपके जो फॉर्मूलेज हैं वो क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि भाई ये फॉर्मूलेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपकमिंग वीडियो के लिए, जो कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आने वाली है। सो आई होप आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हिट दैट लाइक बटन ऑल्सो, और कमेंट करें कि आपको क्या ये फॉर्मूले समझ में आएंगे या नहीं है। अगर आपको हर एक फॉर्मूला अच्छे से समझ में आए तो प्लीज उसे कमेंट डाउन करें, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ, कोई फॉर्मूला नहीं समझ में आए तो उसे भी कमेंट डाउन करें। वी विल बी गेटिंग बैक टू यू गाइस, है ना। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जितना शेयर कर सके उतना शेयर करें अपने क्लास 10 के दोस्तों के बीच में, जिससे कि उन तक भी ये वीडियोस पहुंच पाए। सो आई होप सो यू लाइक दैट वीडियो। प्लीज हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।